Welcome to my YouTube channel. Question number 3. Find the area of a triangle given its sides are 8 cm and 11 cm long and its perimeter is 32 cm. तो ये एक ट्रायंगल की 2 साइड है, एक है 80 cm और एक है 11 cm. थर्ड वाला हमें निकालना है, पेरीमीटर गिवन है. तो नाम दे देंगे ABC. गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. AB हमारे पास है 8 cm, BC निकालनी है, CA है 11 cm इक्वल टू 32 cm. तो BC इक्वल प्लस ये 11 प्लस 8 19 cm इक्वल टू 32 cm. तो BC हो जाएगा 32 माइनस 19 13 cm. तो ये निकल गया 13 cm. फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. तो ये जो ट्रायंगल है तीनों की साइड्स अलग अलग है, तो हम इसकी एरिया हीरोन्स थ्योरम से निकालेंगे. सो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर. तो पेरीमीटर अपॉन 2 या फिर इन तीन साइड की एडिशन प्लस 2 अपॉन 2. AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 2. तो टोटल मिला के ये 32 cm हो जाएगा अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 16 cm. एरिया ऑफ ट्रायंगल A इक्वल टू S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C रूट ओवर. A से हमारे पास 16. तो A कैसे निकालेंगे? A का अपोजिट ये वाला A है, ये वाला B है और ये वाला C है. तो A है हमारे पास 13 cm, इधर लिख लेंगे. A इक्वल टू 13 cm, B इक्वल टू 11 cm, C इक्वल टू 8 cm. तो 16 माइनस 13 cm, 16 माइनस 11 cm, 16 माइनस 8 cm का रूट ओवर. 16 से माइनस 13 करेंगे तो 3, 16 से 11 करेंगे तो 5 और 16 से 8 में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा 8. इस सब की प्राइम फैक्टर निकालेंगे. 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 5. 8 का 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2. तो ये 2 1 2 3. तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 निकल गया और अंदर रह जाता है 3 इंटू 5 इंटू 2. तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू रूट ओवर में 3 5 जा 15, 15 2 जा 30. तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 8 इंटू 30 का रूट ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4. द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट्स आर इन रेशियो. पहले वाले में 3 निकालनी थी, फिर एरिया निकालना था. इस बारे में रेशियो दिया है. तो ये है ट्रायंगल ABC. ऑल साइड्स आर इन रेशियो. सो लेट AB इज इक्वल टू 3x, BC इज इक्वल टू 5x और CA इज इक्वल टू 7x. तो AB 3x, ये 5x और ये 7x. और गिवन में है पेरीमीटर
equal to 300 meter. We know that AB plus BC plus CA equal to perimeter. तो AB plus BC plus CA इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू गिवन कितना है 300 मीटर. तो सारे को मिला लेंगे. 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300 मीटर. तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 300 मीटर. x इक्वल टू 300 अपॉन 15 मीटर. 15 टू जा 30, ये 20 हो जाएगा आंसर. तो x हमारे पास 20 है. सो ए बी इज इक्वल टू 3x 3 इंटू अप्लाई करेंगे x का वैल्यू है 20 इज इक्वल टू 60 मीटर. बी सी 5x 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 मीटर. सी ए 7x तो 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140 मीटर. फिर हमें एरिया निकालनी है. पहले एस निकाल लेंगे. तो पेरीमीटर अपन 2 या फिर तीनों को मिला के अपन 2 ए प्लस बी प्लस सी अपन 2. अपोजिट में ये बी और ये सी. सो गिवन ए इक्वल टू 5x. तो 5x के वैल्यू तो निकल गया. तो ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 140, सी इक्वल टू 60 मीटर. तो तीनों को मिला के 100 प्लस 140 प्लस 60. तो ये हो जाएगा 200 300 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 150 मीटर. सो एरिया यूजिंग ह्यूरन्स थ्योरम, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर हो. तो एस की वैल्यू है 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, 150 माइनस 60. तो ये हो जाएगा 150 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 90. तो पहले 4 0 है, उसको बाहर निकालेंगे. 100 का रूट ओवर इंटू 15 इंटू 5 इंटू 9. तो 1000 का रूट ओवर है 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 10,000 हो जाएगा ये. तो 10,000 का रूट ओवर 100. इसको अलग से निकालेंगे. 15 इंटू 5 इंटू 9. तो 15 की प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 5 और ये 5 और ये 3 इंटू 3 रूट ओवर. सो 5 5 3 3 निकल जाएगा. तो ये हो जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 3. 2 का 1 और 2 का 1 निकल गया. अंडर रूट में 3 बच गया. तो ये हो जाएगा 100 इंटू 15 इंटू रूट ओवर 3. तो ये हो जाएगा 1500 का 1500 रूट ओवर 3 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1500 रूट ओवर 3 मीटर स्क्वायर. आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. One diagonal of rhombus is twice as long as the other diagonal. If the rhombus has area 128 centimeter square, find the length of the shorter diagonal. एक rhombus दोनों की डायगोनल है. ये डायगोनल है और एक डायगोनल है. ये D1 और ये D2. A B C D given one diagonal is twice and the other diagonal. Let D1 is 2x or D2 is x. If area, we know that area of rhombus
एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 मल्टीप्लिकेशन विथ D2। तो एरिया में गिवन है, गिवन एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए में लिख लेंगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू D1 है हमारे पास है 2x मल्टीप्लिकेशन हुई थी D2x। तो ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर 120 हाफ इंटू 2x स्क्वायर। तो ये 2 इधर चला आएगा, 2 इंटू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये इधर साइड ले आएंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 कट गया। सो x इज इक्वल टू 128 का रूट ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट ओवर सेंटीमीटर निकल जाएगा, 128 का रूट ओवर 128 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 6, 2 2 जा 4, 32 2 जा 64, 16 8 4 2। तो ये सारे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 1 2। एक दोनों को मिला के एक लेंगे तो ये और ये, तो ये निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और रूट ओवर में 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो अलग से, ये सेंटीमीटर रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 रूट ओवर सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस। तो D1 है लॉन्गर और D2 है शॉर्टर। सो D1 इक्वल टू 2x 2 इंटू 8 इंटू 2 रूट ओवर सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 16 रूट ओवर 2 रूट ओवर सेंटीमीटर। और D2 है x, तो ये x हो जाएगा 16 सॉरी x इक्वल टू 8 2 रूट ओवर सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस। तो D1 D2 में से D2 शॉर्टर है, x वैल्यू है इसका। सो द शॉर्टर डिस्टेंस, द शॉर्टर डायगोनल डिस्टेंस एंड डायगोनल। सो शॉर्टर डायगोनल इज इक्वल टू 8 2 रूट ओवर सेंटीमीटर। थैंक यू।